हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का ग्रीन इंडिया फैमिली चैनल पर। तो आज हम बात करने वाले गांधी युग का। गांधी युग कब से कब है? 1915 से 1948 तक। तो 1915 से 1948 तक गांधी जी से संबंधित जो भी घटनाएं हुई उनके बारे में बात करेंगे। तो हम शुरू करें उससे पहले आपको एक बात और बता दें कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें ताकि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए हम शुरू करते हैं गांधी युग और देखते हैं इम्पोर्टेंट प्रश्न जो हमारे आने वाले एग्जाम में बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे। ठीक है, तो गांधी युग शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। पहला क्वेश्चन कर रहा है कि महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत किस वर्ष लौटे थे? तो 1915 में आए थे। ये 9 जनवरी 1915 को आए थे। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका भारत कब लौटे थे? 9 जनवरी 1915 को। और 9 जनवरी को ही प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष। ठीक है, गांधी जी दक्षिण अफ्रीका गए कब थे? तो 1893 में गए थे। 1893 में दक्षिण अफ्रीका गए थे। सेठ अब्दुल्ला नामक एक व्यापारी था, तो उसी के फर्म के कानूनी कार्यवाही के लिए गए थे। ठीक है, आगे क्वेश्चन देखते हैं। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में कितने वर्ष रहे? 21 वर्ष रहे, क्योंकि 1893 में गए थे। 1893 में गए थे और 1915 में वापस आए थे। तो टोटल 21 वर्ष दक्षिण अफ्रीका में रहे। दक्षिण अफ्रीका से लौटने के पश्चात गांधी जी ने प्रथम सफल सत्याग्रह कहाँ आरंभ किया था? तो चंपारण में शुरू किए थे। जब गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से वापस आए थे तो प्रथम सफल सत्याग्रह कहाँ शुरू किया था? चंपारण में। कब किए थे? तो 1917 में किए थे। कब किए थे? 1917 में। चंपारण सत्याग्रह के दौरान महात्मा गांधी के साथ शामिल कौन थे? तो राजेंद्र प्रसाद हुआ, अनुग्रह नारायण सिंह। ठीक है, चंपारण सत्याग्रह जो 1917 में हुआ था, तो इसमें गांधी जी के साथ कौन थे? तो 2 व्यक्ति थे, राजेंद्र प्रसाद और अनुग्रह नारायण सिंह थे। आगे देखते हैं, महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था? सुभाष चंद्र बोस ने। महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था? तो सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले थे। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले थे। ठीक है, गांधी जी के राम राज्य के युगल सिद्धांत क्या था? तो सत्य और अहिंसा। गांधी जी के राम राज्य का युगल सिद्धांत क्या था? सत्य और अहिंसा। महात्मा गांधी ने पूर्ण रूप से राष्ट्रीय आंदोलन में प्रवेश कब किया था? 1919 में। महात्मा गांधी ने पूर्ण रूप से राष्ट्रीय आंदोलन में प्रवेश कब किया था? तो 1919 ईस्वी में किया था। किसने कहा कि अहिंसा स्वयं में एक शक्ति है? महात्मा गांधी द्वारा। अहिंसा स्वयं में एक शक्ति है, किसके द्वारा कहा गया? महात्मा गांधी। गांधी जी के नाम से पहले महात्मा शब्द जोड़ा गया तो रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा चंपारण सत्याग्रह के दौरान। जब चंपारण सत्याग्रह 1917 में गांधी जी चंपारण गए तो उसी समय रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा क्या जोड़ा गया? गांधी के पहले महात्मा शब्द जोड़ा गया। गांधी जी ने किसे देशभक्तों का राजकुमार कहा है? तो सुभाष चंद्र बोस को। ठीक है, गांधी जी ने किसे देशभक्तों का राजकुमार कहा? सुभाष चंद्र बोस को। और सुभाष चंद्र बोस ने सर्वप्रथम गांधी जी को क्या कहा था? तो बापू कहा था, राष्ट्रपिता कहा था। ठीक है, क्या कहा था? राष्ट्रपिता कहा था। आगे कि जब तक मैं जिंदा हूँ भारत के बंटवारे के लिए कभी राजी नहीं होऊंगा, यह विचार किसका था? तो महात्मा गांधी के थे। जब तक मैं जिंदा हूँ भारत के बंटवारे के लिए कभी राजी नहीं होऊंगा, यह विचार किसका था? महात्मा गांधी का था। गांधी जी ने कब शरीर पर पहनने जाने वाले अधिकांश वस्त्र को त्याग कर केवल लंगोटी धारण कर लिए थे? 1921 में। 1921 के बाद से गांधी जी ने क्या किया कि अपने शरीर के अधिकांश वस्त्र त्याग दिए और केवल लंगोटी धारण कर लिए थे 1921 से। गांधी जी की हत्या कब हुई थी? तो 30 जनवरी 1948 को। गांधी जी की हत्या कब हुई थी? 30 जनवरी 1948 को हुआ था। और जन्म की बात करें तो 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर गुजरात में हुआ था। ठीक है, अच्छा, हत्या कहाँ हुई थी? तो ये नई दिल्ली में हुआ था। कहाँ हुआ था? नई दिल्ली में हुआ था, नाथूराम गोडसे द्वारा। जब गांधी जी प्रार्थना सभा से निकल रहे थे तो नाथूराम गोडसे ने गांधी जी के पैर छुआ और वहीं पे 3 गोली गांधी जी को मार दिया गया नाथूराम गोडसे द्वारा, जिसके लिए नाथूराम गोडसे को फांसी भी हुआ था। ठीक है, आगे देखते हैं कि माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ के रचनाकार कौन है? तो गांधी जी। माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, इसका हिंदी होता है सत्य के साथ मेरे प्रयोग।
सत्य के साथ मेरे प्रयोग, सत्य के साथ मेरे प्रयोग पुस्तक किसने लिखा है? तो महात्मा गांधी द्वारा लिखा गया है। ठीक है। महात्मा गांधी ने ब्रिटिश सरकार द्वारा कौन सी उपाधि असहयोग आंदोलन के दौरान वापस कर दिए थे? तो कैसर हिंद की उपाधि। कौन सी उपाधि? कैसर हिंद की उपाधि। कैसर हिंद की उपाधि गांधी जी को कब मिला था? 1915 में मिला था। गांधी जी को कैसर हिंद की उपाधि कब मिला था? 1915 में। तो यही उपाधि को, कैसर हिंद की उपाधि को गांधी जी द्वारा कब त्याग दिया गया, लौटा दिया गया? तो असहयोग आंदोलन के दौरान। और असहयोग आंदोलन कब हुआ था? 1 अगस्त 1920 को। कब हुआ था? 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन हुआ था। ठीक है। महात्मा गांधी ने भारत में अपना पहला जन भाषण कहाँ दिया था? वाराणसी में। महात्मा गांधी द्वारा अपना भारत में पहला जन भाषण कहाँ दिया गया था? वाराणसी में। वाराणसी में कहाँ? BHU, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के उद्घाटन समारोह में गांधी जी द्वारा भाषण दिया गया था। सत्याग्रह शब्द किसकी देन है? गांधी जी का। सत्याग्रह शब्द का प्रयोग किसने किया था? तो गांधी जी ने। गांधी जी ने किस कानून को काला कानून कहा था? रॉलेट एक्ट को। गांधी जी ने किस कानून को काला कानून कहा था? रॉलेट एक्ट को। और रॉलेट एक्ट कब आया था? 19 मार्च 1919 को रॉलेट एक्ट आया था। इसके तहत क्या था कि किसी भी व्यक्ति को बिना सबूत के, बिना किसी मतलब के गिरफ्तार कर लिया जाता था, उस पर मुकदमा चलाया जाता था। ठीक है। बिना किसी वकील के, बिना किसी सबूत के। दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी द्वारा प्रकाशित पत्रिका का नाम क्या था? इंडियन ओपिनियन। दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी एक पत्रिका का प्रकाशन किए थे। किस पत्रिका का? तो इंडियन ओपिनियन। कब किए थे? 1904 में किए थे। कब किए थे? 1904 में इंडियन ओपिनियन दक्षिण अफ्रीका से। भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान किसने फ्री इंडिया लीजन नामक सेना बनाई थी? तो कौन बनाया था? सुभाष चंद्र बोस ने। किसने बनाया था? सुभाष चंद्र बोस ने। फ्री इंडिया लीजन नामक सेना किसने बनाया था? सुभाष चंद्र बोस ने। कब बनाया था? तो 1942 को। फ्री इंडिया लीजन नामक सेना किसने बनाई थी? सुभाष चंद्र बोस। कब बनाए थे? 1942 में बनाए थे। ठीक है। आगे देखते हैं। फिनिक्स फर्म की स्थापना किसने किया था? तो महात्मा गांधी द्वारा किया गया था। फिनिक्स फर्म की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? महात्मा गांधी द्वारा किया गया था। और ये कब हुआ था? फिनिक्स फर्म की स्थापना कहाँ हुआ था? दक्षिण अफ्रीका में हुआ था। कहाँ हुआ था? दक्षिण अफ्रीका में फिनिक्स फर्म की स्थापना हुआ था। ठीक है। आगे देखते हैं। करो या मरो का नारा गांधी जी द्वारा दिया गया था। करो या मरो का नारा किसके द्वारा दिया गया था? तो करो या मरो का नारा जो है गांधी जी द्वारा दिया गया था। गांधी की मृत्यु पर किसने कहा हमारे जीवन से प्रकाश चला गया? जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। गांधी जी की मृत्यु पर किसने कहा हमारे जीवन से प्रकाश चला गया है? जवाहरलाल नेहरू द्वारा कहा गया था। जय हिंद का नारा कौन दिया था? सुभाष चंद्र बोस। जय हिंद का नारा किसके द्वारा दिया गया? तो सुभाष चंद्र बोस के द्वारा जो है जय हिंद का नारा दिया गया था। किस वर्ष मुस्लिम लीग ने एक पृथक राष्ट्र का संकल्प पाकिस्तान को स्वीकार किया था? 1940 में। किस वर्ष मुस्लिम लीग ने एक पृथक राष्ट्र का संकल्प पाकिस्तान स्वीकार किया था? 1940 में। किसने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा? सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस द्वारा एक नारा दिया गया था। कौन सा? तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। सुभाष चंद्र बोस द्वारा। देश बंधु की उपाधि से संबंधित कौन व्यक्ति हैं? चित्तरंजन दास। देश बंधु की उपाधि किसे दिया गया है? तो चित्तरंजन दास को दिया गया है। देखिए ये जो होता है, एक होता है देश बंधु, एक होता है दीन बंधु। कौन होता है? दीन बंधु। और एक होता है वंग बंधु। तो देखिए देश बंधु तो चित्तरंजन दास हो गए। दीन बंधु कौन हो जाएगा? CF एंड्रयूज। दीन बंधु कौन हो जाएगा? CF एंड्रयूज। वंग बंधु कौन हो जाएगा? शेख मुजीबुर रहमान। शेख मुजीबुर रहमान। ठीक है। शेख मुजीबुर रहमान बंग बंधु हो जाएंगे। ठीक है। जो बांग्लादेश के प्रथम राष्ट्रपति बने थे। आगे है कांग्रेस का 1929 का अधिवेशन जिसमें पूर्ण स्वराज का लक्ष्य घोषित किया गया था, कहाँ पर हुआ था? लाहौर में हुआ था। कांग्रेस का 1929 का अधिवेशन जिसमें पूर्ण स्वराज का लक्ष्य निर्धारित किया गया था तो कहाँ हुआ था?
ये लाहौर में हुआ था और इसका अध्यक्षता कौन किया था? तो जवाहरलाल नेहरू द्वारा किया गया था। 1929 के लाहौर अधिवेशन का अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू द्वारा किया गया था और इसमें पूर्ण स्वराज का लक्ष्य निर्धारित किया गया था। अगला है कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव किस वर्ष पारित किया था? 1942 में। 9 अगस्त 1942 को 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया गया था। किसे सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है? तो अब्दुल गफ्फार खान को। किसे सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है? अब्दुल गफ्फार खान को। सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में दिल्ली चलो का नारा दिया था 1943 में। सुभाष चंद्र बोस द्वारा सिंगापुर में दिल्ली चलो का नारा दिया गया था 1943 में दिया गया था। दिल्ली चलो आंदोलन को ही व्यक्तिगत सत्याग्रह कहा जाता है। दिल्ली चलो आंदोलन को क्या कहा जाता है? व्यक्तिगत सत्याग्रह, जो कब हुआ था? 17 अक्टूबर 1940 को। ठीक है। और इस जो दिल्ली चलो आंदोलन था या व्यक्तिगत सत्याग्रह था, इसमें प्रथम सत्याग्रही कौन थे? विनोबा भावे थे। कौन थे? विनोबा भावे। दूसरे सत्याग्रही की बात करें तो जवाहरलाल नेहरू थे और तीसरे सत्याग्रही कौन थे? ब्रह्म दत्त थे। कौन थे? ब्रह्म दत्त। तो व्यक्तिगत सत्याग्रह के 3 सत्याग्रही कौन थे? प्रथम सत्याग्रही विनोबा भावे, दूसरे जवाहरलाल नेहरू और तीसरे ब्रह्म दत्त थे। ठीक है। चौरी चौरा में हुई हिंसक घटना के कारण किस आंदोलन को निलंबित किया गया था? असहयोग आंदोलन को। चौरी चौरा जो घटना हुआ था ये कब हुआ था? तो चौरी चौरा घटना जो हुआ था 5 फरवरी। कब हुआ था? चौरी चौरा घटना कब हुआ था? 5 फरवरी 1922 में हुआ था। 5 फरवरी 1922 को हुआ था। तो ये किस आंदोलन के दौरान हुआ था? तो असहयोग आंदोलन के दौरान हुआ था और इसीलिए असहयोग आंदोलन को क्या कर दिया गया था? निलंबित कर दिया गया था। वर्ष 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ पर हुआ था? अमृतसर में हुआ था। वर्ष 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ हुआ था? अमृतसर में हुआ था और इसका तिथि पूछ देगा तो क्या हो जाएगा? 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। हंटर आयोग की नियुक्ति की गई थी तो जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद, यानी इसी की जांच के लिए हंटर आयोग की नियुक्ति हुआ था। क्वेश्चन पूछेगा हंटर आयोग की नियुक्ति किसके लिए हुआ था? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए हुआ था। नमक सत्याग्रह किस ईस्वी में प्रारंभ हुआ था? 1930 में। नमक सत्याग्रह कब शुरू हुआ था? 1930 में हुआ था। यह एक यात्रा था। 12 मार्च से यात्रा शुरू हुआ था और 6 अप्रैल, टोटल 24 दिन यह यात्रा चला था और इसी को क्या कहा जाता है? नमक सत्याग्रह कहा जाता है, जहाँ की दांडी से यात्रा शुरू हुआ था। ठीक है। आगे है कि गांधी इरविन समझौता जो 5 मार्च 1931 को हुआ था किससे संबंधित था? सविनय अवज्ञा आंदोलन से संबंधित था। गांधी इरविन समझौता जो था किससे संबंधित था? सविनय अवज्ञा आंदोलन से। किस अधिनियम में पहली बार भारत के लिए संघीय संरचना की व्यवस्था की गई? 1935 का अधिनियम। किस अधिनियम में पहली बार भारत के लिए संघीय संरचना की गई? 1935 का अधिनियम। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन थे। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन थे, जिनका कार्यकाल मार्च 1947 से जून 1948 तक था। ठीक है। माउंटबेटन का कार्यकाल कब से कब तक? तो मार्च 1947 से जून 1948 तक था। ये भारत के प्रथम गवर्नर जनरल हुए। काकोरी ट्रेन डकैती कांड के नायक कौन थे? राम प्रसाद बिस्मिल। काकोरी ट्रेन डकैती के नायक कौन थे? राम प्रसाद बिस्मिल थे। ये काकोरी ट्रेन डकैती कब हुआ था? तो ये 9 अगस्त 1925 को हुआ था। कब हुआ था? 9 अगस्त 1925 को हुआ था काकोरी ट्रेन डकैती। किसने महात्मा गांधी ने भूख हड़ताल को एक हथियार के रूप में पहली बार प्रयोग किया था? 1918 के अहमदाबाद मिल मजदूर की हड़ताल के समर्थन में। ठीक है। जो अहमदाबाद के मिल मजदूर था उसी के समर्थन में 1918 में गांधी जी पहली बार भूख हड़ताल का प्रयोग किए थे एक हथियार के रूप में। आगे कि जलियांवाला बाग में गोली चलाने का आदेश किसने दिया था? जनरल आर डायर ने दिया था। जनरल आर डायर ने जो है जलियांवाला बाग में गोली चलाने का आदेश दिया था। स्वतंत्र भारत का पहला भारतीय गवर्नर जनरल कौन था? चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। स्वतंत्र भारत का पहला भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? तो चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। कायदे आजम के नाम से किसे जाना जाता है? मोहम्मद अली जिन्ना को।
कायदे आजम किसे कहा जाता है? मोहम्मद अली जिन्ना को। और कायदे आजम का उपाधि मोहम्मद अली जिन्ना को किसने दिया था? तो ये गांधी जी द्वारा दिया गया था। किसके द्वारा? गांधी जी द्वारा ही मोहम्मद अली जिन्ना को कायदे आजम की उपाधि दिया गया था। सरदार वल्लभ भाई पटेल किस लिए प्रसिद्ध थे? राज्यों के पुनर्गठन के लिए। सरदार वल्लभ भाई पटेल किस लिए प्रसिद्ध थे? तो राज्यों के पुनर्गठन के लिए प्रसिद्ध थे। कौन? सरदार वल्लभ भाई पटेल। लौह पुरुष की संज्ञा किसे दिया गया है? सरदार वल्लभ भाई पटेल को। गांधी जी किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लंदन पहुंचे थे? तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में। कब पहुंचे थे? द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में। गांधी जी जो थे एकमात्र गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे। कौन? द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? तो 7 सितंबर 1931 को हुआ था। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? 7 सितंबर 1931 को। देखिए तीनों गोलमेज सम्मेलन आपको हम समझा दे रहे हैं। तीनों गोलमेज सम्मेलन जो हुआ था 1930, 1931 और 1932 में। तो ये बीच वाला जो है दूसरे नंबर का जो गोलमेज सम्मेलन था, इसी में गांधी जी क्या किए थे? भाग लेने के लिए कहाँ गए थे? लंदन गए थे 1931 में, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में। ठीक है, ये प्रथम है, ये तीसरा है। 30, 31, 32 याद रखेंगे। और तिथि की बात करें तो ये इसका तिथि 12 है, इसका तिथि 7 है, इसका 17 है। तो और इसमें महीना में क्या होगा? तो पहला और अंतिम, पहला और तीसरा तीनों क्या है? नवंबर में है। और दूसरे नंबर कब है? सितंबर में है। ठीक है, क्लियर हो गया? 12, 7, 17 तीनों का डेट हो गया। महीना पहला और तीसरा का नवंबर, बीच वाले का सितंबर, और 30, 31, 32 ईस्वी है। क्लियर है? तो गांधी जी केवल द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे। और तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले व्यक्ति कौन थे? तो ये कौन थे? अम्बेडकर जी थे। कौन थे? अम्बेडकर थे, भीमराव अम्बेडकर, जो अछूतों की तरफ से भाग लिए थे। तीसरा गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? 1932 में हुआ था, 17 नवंबर को। 17 नवंबर 1932 को तीसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ था। असहयोग आंदोलन शुरू करने के समय भारत के वायसराय कौन थे? लॉर्ड चेम्सफोर्ड थे। असहयोग आंदोलन शुरू करने के समय भारत के वायसराय कौन थे? लॉर्ड चेम्सफोर्ड थे। 20 सितंबर 1932 को यरबदा जेल में गांधी जी ने आमरण अनशन किसके विरोध में किया था? तो रैमजे मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक पंचाट के विरोध में किया था। 20 सितंबर 1932 को यरबदा जेल में गांधी जी ने आमरण अनशन किया था। किस लिए किया था? किसके विरोध में? रैमजे मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक पंचाट के विरोध किया था। आगे कि इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। इंडिया फॉर इंडियंस के लेखक कौन है? चित्तरंजन दास। इंडिया फॉर इंडियंस के लेखक कौन है? तो चित्तरंजन दास हो जाएगा। माइकल ओडायर की हत्या किसने किया था? उधम सिंह ने किया था। माइकल ओडायर की हत्या उधम सिंह द्वारा किया गया था। साइमन कमीशन के बहिष्कार का मुख्य कारण क्या था? सभी सदस्य अंग्रेज थे। साइमन कमीशन के विरोध का मुख्य कारण क्या था? सभी सदस्य अंग्रेज थे। और यह आया कब था? तो ये 3 फरवरी 1928 को आया था। 3 फरवरी 1928 को साइमन कमीशन आया था। ठीक है, साइमन कमीशन के भारत पर आगमन कब हुआ था? तो 3 फरवरी 1928 को साइमन कमीशन भारत आया था। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा के रचनाकार कौन है? मोहम्मद इकबाल हैं। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा के रचनाकार कौन है? मोहम्मद इकबाल हैं। दीनबंधु के नाम से कौन विख्यात हैं? C.F. हेनरी बताए थे। देशबंधु, दीनबंधु, बंगबंधु। देशबंधु कहेगा चित्तरंजन दास, दीनबंधु कौन हो जाएगा? C.F. हेनरीज, और बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान, जो बांग्लादेश के प्रथम राष्ट्रपति बने थे। दांडी यात्रा में गांधी जी ने कितनी दूरी तय करके नमक कानून का विरोध किया था? 385 किलोमीटर। जो 24 मार्च, जो 12 मार्च से लेकर 6 अप्रैल तक, कब से कब तक? 12 मार्च से 6 अप्रैल तक हुआ था। ठीक है, आगे देखते हैं। स्वराज पार्टी की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? स्वराज पार्टी की स्थापना किस वर्ष किया गया था? 1923 में हुआ था। स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 में हुआ था, चित्तरंजन दास और जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। लाल कुर्ती नाम के सेना किसे कहा जाता है? तो खुदाई खिदमतगारों को। लाल कुर्ती के नाम से किसे जाना जाता है? खुदाई खिदमतगारों को। आगे गांधी जी के अनुयायियों में कौन पेशे से शिक्षक थे? तो J.B. कृपलानी। गांधी जी के अनुयायियों में कौन पेशे से शिक्षक थे? J.B. कृपलानी। वर्ष 1919 में पंजाब में हुए क्रूर अत्याचारों के विरोधस्वरूप ब्रिटिश सरकार से प्राप्त सर की उपाधि किसने लौटा दिया था? रविंद्रनाथ टैगोर ने। वर्ष 1919 में पंजाब में हुए क्रूर अत्याचार के विरोध स्वरूप ब्रिटिश सरकार से प्राप्त सर की उपाधि कौन लौटा दिया था? रविंद्रनाथ टैगोर।
आगे दिया हुआ क्रांतिकारी संस्था संगठन और उसका संस्थापक कुछ दिया हुआ जो बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, तो इसको देख लेते हैं थोड़ा सा। ऐसे इसको रट्टा मारना पड़ेगा, तो आप इसको क्या कीजिएगा, एक पर्ची में लिख के पॉकेट में रखे रहिएगा और जब भी मौका मिले तो इसको रट्टा रट लीजिएगा, ठीक है। मित्र मेला के जो लेखक कौन थे, संपादक, तो सावरकर बंधु थे। मित्र मेला के कौन थे, सावरकर बंधु। अनुशीलन समिति का बरिंद्र घोष और भूपेंद्र नाथ दत्त। अनुशीलन समिति कौन थे, बरिंद्र घोष एवं भूपेंद्र नाथ दत्त। इंडियन होम रूल सोसाइटी का श्यामजी कृष्ण वर्मा। इंडियन होम रूल सोसाइटी के श्यामजी कृष्ण वर्मा। अभिनव भारत का बीडी सावरकर। हिंदुस्तान एसोसिएशन के रामनाथ पुरी। हिंदुस्तान एसोसिएशन के रामनाथ पुरी। गदर पार्टी का लाला हरदयाल। गदर पार्टी का लाला हरदयाल 1913 में हुआ था, ये अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में हुआ था। इंडियन इंडिपेंडेंस कमेटी का वीरेंद्र नाथ चट्टोपाध्याय, भूपेंद्र नाथ दत्त और मंसूर अहमद। इसमें 3 व्यक्ति थे। इंडियन इंडिपेंडेंस कमेटी में कौन थे, वीरेंद्र नाथ चट्टोपाध्याय, भूपेंद्र नाथ दत्त और मंसूर अहमद। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन का सचिंद्र नाथ सन्याल 1924 में। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन का सचिंद्र नाथ सन्याल। नौजवान सभा का सरदार भगत सिंह। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन चंद्रशेखर आज़ाद। देखिए, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन का सचिंद्र नाथ सन्याल 1924 में, और इसी के 4 साल बाद 1928 में इसी के नाम में बस सोशलिस्ट लग गया है। बिहार हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन कौन किए थे, चंद्रशेखर आज़ाद किए थे 1928 में। अगला रिपब्लिकन एसोसिएशन इंडिपेंडेंस लीग, तो रास बिहारी बोस। इंडिपेंडेंस लीग कौन किया था, रास बिहारी बोस किए थे। और हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन का चंद्रशेखर आज़ाद। आज़ाद हिंद फौज के कौन किए थे, रास बिहारी बोस। आज़ाद हिंद फौज का रास बिहारी बोस। युवक समिति का सचिंद्र नाथ सान्याल, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा रट्टा मारना ही पड़ेगा क्योंकि ये एक बार में याद होगा नहीं। तो आगे देखते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कि जलियांवाला बाग के नरसंहार के समय भारत का वायसराय कौन था, लॉर्ड चेम्सफोर्ड था। जलियांवाला बाग जो हुआ था 13 अप्रैल 1919 को, उसके समय में वायसराय कौन था भारत का, तो लॉर्ड चेम्सफोर्ड था, जिसका कार्यकाल 1916 से लेकर कब था, 1921 तक था। भारत छोड़ो का नारा किसने दिया था, यूसुफ मेहर अली ने दिया था। भारत छोड़ो का नारा किसने दिया था, यूसुफ मेहर अली। और भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था, 9 अगस्त 1942 को। आगे डिस्कवरी ऑफ इंडिया यानी भारत खोज पुस्तक कौन लिखा है, जवाहरलाल नेहरू। डिस्कवरी ऑफ इंडिया नामक पुस्तक कौन लिखा है, जवाहरलाल नेहरू द्वारा लिखा गया है। 1923 में चित्तरंजन दास एवं मोतीलाल नेहरू ने कहाँ स्वराज पार्टी की स्थापना किए थे, इलाहाबाद में किए थे। स्वराज पार्टी जो स्थापना कौन कौन किया था, तो चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू। कब किए थे, 1923 में। और ये जो हुआ था कांग्रेस के भीतर हुआ था, यानी कांग्रेस से अलग नहीं था, ये कांग्रेस के भीतर ही स्वराज पार्टी की स्थापना हुआ था। कहाँ हुआ था, इलाहाबाद में। चौरी चौरा कहाँ स्थित है, गोरखपुर में है। चौरी चौरा कहाँ है, गोरखपुर में है। और चौरी चौरा कांड कब हुआ था, तो 5 फरवरी 1922 को हुआ था। कब हुआ था, 5 फरवरी 1922 को। किसने कहा मध्य रात्रि के टकोर पर जब संसार सोता है भारत अपने जीवन की स्वतंत्रता के लिए जाग उठेगा, जवाहरलाल नेहरू। किसने कहा मध्य रात्रि के टकोर पर जब संसार सोता है भारत अपने जीवन की स्वतंत्रता के लिए जाग उठेगा, जवाहरलाल नेहरू। किसका वक्तव्य था, मैं एक समाजवादी और गणतंत्रवादी हूँ और मुझे राजाओं और राजकुमारों में विश्वास नहीं है, जवाहरलाल नेहरू बोले थे। जवाहरलाल नेहरू क्या बोले थे कि मैं एक समाजवादी और गणतंत्रवादी हूँ और मुझे राजाओं और राजकुमारों में विश्वास नहीं है। भारत में जब क्रिप्स मिशन आया उसमें भारत का वायसराय लॉर्ड लिनलिथगो था। कौन था, जब भारत में क्रिप्स मिशन आया, जब भारत में क्रिप्स मिशन आया, क्रिप्स मिशन कब आया था, तो 11 मार्च 1942 को आया था। कब आया था, 11 मार्च 1942 को। क्रिप्स मिशन कब आया था, 11 मार्च 1942 को आया था। उसमें भारत का वायसराय कौन था, लॉर्ड लिनलिथगो था, ठीक है। गांधी जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कितने बार बने थे, एक बार बने थे, 1924 में। कब बने थे, 1924 में बने थे। कहाँ बने थे, तो बेलगाम अधिवेशन में किए थे। इनकलाब जिंदाबाद का नारा भगत सिंह द्वारा दिया गया था। इनकलाब जिंदाबाद का नारा भगत सिंह द्वारा। भारत की आज़ादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे, JB कृपलानी थे। भारत की आज़ादी के समय भारत कांग्रेस के अध्यक्ष JB कृपलानी थे। भारत एवं पाकिस्तान के बीच सीमांकन किसने किया था, रेडक्लिफ द्वारा किया गया था, सर सिरिल रेडक्लिफ ने। भारत एवं पाकिस्तान के बीच सीमांकन किसने किया था, रेडक्लिफ ने। इंडियन लिबरल फेडरेशन की स्थापना किसके द्वारा किया गया, SN बनर्जी। इंडियन लिबरल फेडरेशन की स्थापना SN बनर्जी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1938 का अधिवेशन किस शहर में हुआ था, हरिपुरा में हुआ था। और इसके अध्यक्षता कौन किया था, सुभाष चंद्र बोस।
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1938 का अधिवेशन कहाँ हुआ था? हरिपुरा में। और अधिवेशन का अध्यक्षता कौन किया था? सुभाष चंद्र बोस। वर्ष 1932 में अखिल भारतीय हरिजन संघ के संस्थापक कौन थे? महात्मा गांधी। वर्ष 1932 में अखिल भारतीय हरिजन संघ के संस्थापक कौन थे? महात्मा गांधी थे। द इंडियन स्ट्रगल के रचयिता कौन है? सुभाष चंद्र बोस। द इंडियन स्ट्रगल पुस्तक के लेखक कौन है? सुभाष चंद्र बोस। भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल था। भारत छोड़ो आंदोलन जो 9 अगस्त 1942 में हुआ, उस समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? विंस्टन चर्चिल था। भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? 8 अगस्त 1942 को। देखिए 8 अगस्त भी देता है और 9 अगस्त भी देता है, दोनों सही है, तो जो ऑप्शन में आए वो मार देना है, ठीक है। 8 अगस्त 9 अगस्त दोनों देता है भारत छोड़ो आंदोलन का डेट। द फर्स्ट इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस के लेखक कौन है? बी.डी. सावरकर, विनय दामोदर सावरकर। द फर्स्ट इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस के पुस्तक के लेखक कौन है? तो विनायक दामोदर सावरकर ने बी.डी. सावरकर। कौन जलियांवाला बाग नरसंहार को निवारक हत्या के नाम से विशेषीकृत किया था? मॉन्टेग्यू ने। कौन किया था? तो मॉन्टेग्यू ने किया था। द अनार्किकल एंड रिवोल्यूशनरी क्राइम एक्ट 1919 को सामान्य बोलचाल में क्या कहा जाता था? रॉलेट एक्ट कहा जाता था, ठीक है। द अनार्किकल एंड रिवोल्यूशनरी क्राइम एक्ट 1919 को सामान्य रूप से क्या कहा जाता था? तो रॉलेट एक्ट कहा जाता था। महात्मा गांधी ने 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन कहाँ से शुरू किया था? दांडी से शुरू किया था। महात्मा गांधी ने 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन कहाँ शुरू किया था? दांडी से हुआ था। वर्ष 1930 में मुस्लिम लीग के अधिवेशन में पाकिस्तान के सृजन का प्रस्ताव किसने रखा था? मोहम्मद अली जिन्ना ने। वर्ष 1940 में मुस्लिम लीग के अधिवेशन में पाकिस्तान के सृजन का प्रस्ताव कौन रखा था? मोहम्मद अली जिन्ना ने। नेहरू एक राष्ट्रभक्त थे जबकि जिन्ना राजनीतिज्ञ है, किसने कहा था? महात्मा गांधी ने। नेहरू एक राष्ट्रभक्त है जबकि जिन्ना राजनीतिज्ञ है, किसने कहा था? महात्मा गांधी ने कहा था। भारतीयों को वर्ष 1947 में सार्वभौम सत्ता सौंपने की योजना किस नाम से जानी गई? माउंटबेटन योजना। भारतीयों को वर्ष 1947 में सार्वभौम सत्ता सौंपने की योजना किस नाम से जानी गई? माउंटबेटन योजना, जो 3 जून 1947 को आया था। माउंटबेटन योजना कब आया था? 3 जून 1947 को आया था। आगे 1932 में पूना पैक्ट के बाद हरिजन सेवक संघ की स्थापना किया गया, तो इसके अध्यक्ष कौन बने थे? घनश्याम दास बिरला बने थे। 1932 में पूना पैक्ट के बाद हरिजन सेवक संघ की स्थापना हुई, इसके अध्यक्ष कौन बने थे? घनश्याम दास बिरला। बारदौली सत्याग्रह सफल नेतृत्व किसने किया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। बारदौली सत्याग्रह का सफल नेतृत्व किसने किया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में शुरू हुई बारदौली सत्याग्रह का मुख्य मांग क्या था? तो नई बढ़ी हुई लगान की वापसी। सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में शुरू हुई बारदौली सत्याग्रह की मुख्य मांग क्या था? तो नई बढ़ी हुई लगान दर की वापसी। मेरा अंतिम उद्देश्य प्रत्येक व्यक्ति की आंख में आंसू पोंछना होगा, यह किसका कथन है? गांधी जी का। मेरा अंतिम उद्देश्य प्रत्येक व्यक्ति की आंख से आंसू पोंछना है, यह कथन किसका है? गांधी जी का। भारत छोड़ो आंदोलन कहाँ से शुरू हुआ था? बम्बई से। भारत छोड़ो आंदोलन कहाँ शुरू हुआ था? बम्बई से। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पहला असहयोग आंदोलन किस वर्ष शुरू किया था? 1 अगस्त 1920 को। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पहला असहयोग आंदोलन कब शुरू किया था? 1 अगस्त 1920 को। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की मृत्यु हुई थी 1956 में। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की मृत्यु कब हुआ था? 1956 में, और जन्म हुआ था 1891 में। आगे द्वितीय विश्व युद्ध के युद्ध अपराधियों का ट्रायल किस स्थान पर किया गया था? पिट्सबर्ग में। द्वितीय विश्व युद्ध यानी सेकेंड वर्ल्ड वार के युद्ध अपराधियों का ट्रायल किस स्थान पर किया गया था? पिट्सबर्ग में। क्रिप्स मिशन भारत कब आया था? 1942 में। क्रिप्स मिशन भारत कब आया था? तो 1942 में आया था। यह 11 मार्च 1942 को आया था। क्रिप्स मिशन के साथ कांग्रेस के आधिकारिक वार्ताकार कौन थे? तो जवाहरलाल नेहरू, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, 2 व्यक्ति थे। क्रिप्स मिशन के साथ कांग्रेस के आधिकारिक वार्ताकार कौन थे? तो जवाहरलाल नेहरू एवं मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। भारत में खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? मौलाना मोहम्मद अली ने। भारत में खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? मौलाना मोहम्मद अली ने। तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाला एकमात्र भारतीय B.R. अम्बेडकर थे, जो अछूतों की तरफ से भाग लिए थे तीनों गोलमेज सम्मेलन में। तीनों गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? 1930, 1931 और 1932 में हुआ था। द्वितीय महायुद्ध कब समाप्त हुआ था? 1945 में। द्वितीय विश्व युद्ध जो हुआ था कब समाप्त हुआ था? 1945 में। चटगांव षड्यंत्र संबंधित व्यक्ति कौन थे? सूर्य सेन थे।
चटगांव षड्यंत्र से संबंधित व्यक्ति कौन थे? सूर्यसेन। स्वदेशी आंदोलन का प्रारंभ सर्वप्रथम भारत के किस प्रांत में हुआ था? बंगाल में। स्वदेशी आंदोलन का प्रारंभ सर्वप्रथम भारत के किस प्रांत में हुआ था? बंगाल में। लाल कुर्ती आंदोलन के जन्मदाता कौन थे? खान अब्दुल गफ्फार खान। लाल कुर्ती आंदोलन के जन्मदाता कौन थे? खान अब्दुल गफ्फार खान। मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस कब मनाया था? 22 दिसंबर 1939 को। मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस कब मनाया? 22 दिसंबर 1939 को। क्रिप्स योजना के संबंध में किसने कहा था कि यह एक दिवालिया बैंक पर बाद की तिथि का दिया हुआ चेक है? महात्मा गांधी ने कहा था। क्रिप्स योजना के संबंध में किसने कहा था यह एक दिवालिया बैंक पर बाद की तिथि का दिया हुआ चेक है? महात्मा गांधी ने। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 ईस्वी का प्रस्ताव कांग्रेस में कहाँ पारित किया था? वर्धा में। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 का प्रस्ताव कांग्रेस ने कहाँ पारित किया था? वर्धा में। 1942 के आंदोलन में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को किस जेल में कैद कर दिया गया था? बांकीपुर जेल, पटना में। 1942 के आंदोलन में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को किस जेल में कैद कर रखा गया था? बांकीपुर जेल में। 1947 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। 1947 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा किया गया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कैबिनेट मिशन किस पर भारत आया था? 1946 में। कैबिनेट मिशन कब आया था? कैबिनेट मिशन 1946 में आया था। फरवरी 1928 में आयोजित सर्वदलीय सम्मेलन के अध्यक्ष कौन बने थे? M.A. अंसारी बने थे। फरवरी 1928 में आयोजित सर्वदलीय सम्मेलन के अध्यक्ष कौन बने थे? M.A. अंसारी। 1925 में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के अध्यक्षता कौन निर्वाचित हुए थे? विट्ठल भाई पटेल। 1925 में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के अध्यक्ष कौन निर्वाचित हुए थे? विट्ठल भाई पटेल हुए थे। 1946 में कैबिनेट मिशन का नेतृत्व किसने किया था? सर पैथिक लॉरेंस ने किया था। इसमें 3 सदस्य थे, स्टैफोर्ड क्रिप्स, सर पैथिक लॉरेंस, A.B. अलेक्जेंडर। 1946 के कैबिनेट मिशन का नेतृत्व किसने किया था? सर पैथिक लॉरेंस ने किया था। भारत विभाजन की माउंटबेटन योजना कब घोषित हुआ था? तो 3 जून 1947 को हुआ था। भारत विभाजन की माउंटबेटन योजना कब घोषित हुआ था? 3 जून 1947 को हुआ था। ब्रिटिश सरकार ने भारत कब तक छोड़ देने की घोषणा किया था? जून 1948 तक। ब्रिटिश सरकार ने भारत कब तक छोड़ देने की घोषणा की थी? जून 1948 तक। भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद अंतरिम सरकार का प्रधानमंत्री कौन बना था? जवाहरलाल नेहरू। भारत की स्वतंत्रता के पश्चात अंतरिम सरकार का प्रधानमंत्री कौन बना था? जवाहरलाल नेहरू। भारत की स्वतंत्रता के प्राप्ति के समय ब्रिटेन में कौन सा दल सत्ता में था? लेबर दल। भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति के समय ब्रिटेन में कौन सा दल सत्ता में था? लेबर दल। भारत के स्वतंत्र होने के पश्चात भारतीय रियासतों का विलय करने के महत्वपूर्ण कार्य किसने किया? सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिन्हें लौह पुरुष कहा जाता है। भारत के स्वतंत्र होने के पश्चात भारतीय रियासतों का विलय करने का महत्वपूर्ण कार्य किसने किया? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। किस कृत्य के कारण भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को 23 मार्च 1931 को फांसी दी गई थी? तो 1928 में लाहौर में सैंडर्स की हत्या के जुर्म में। किस कृत्य के कारण भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को 23 मार्च 1931 को फांसी दी गई थी? तो 1928 में लाहौर में सैंडर्स की हत्या हो गया था, उसी के अभियुक्ति यानी दोषी मानकर दिया गया था। स्वतंत्रता के पश्चात किस राज्य को भारत संघ में सैनिक कार्रवाई द्वारा बलपूर्वक मिलाया गया? हैदराबाद। स्वतंत्रता के पश्चात किस राज्य को भारत संघ में सैनिक कार्रवाई द्वारा मिलाया गया? हैदराबाद को। ब्रिटिश संसद द्वारा भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब पारित किया गया? तो 18 जुलाई 1947 को। ब्रिटिश संसद द्वारा भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब पारित किया गया? 18 जुलाई 1947 को। भारत की आज़ादी के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली था। भारत की आज़ादी के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? क्लीमेंट एटली था। भारत एवं पाकिस्तान का विभाजन किस योजना के तहत हुआ था? तो माउंटबेटन योजना, जो आया था कब? 3 जून 1947 को। कब आया था? 3 जून 1947 को आया था माउंटबेटन योजना। पाकिस्तान का निर्माण कब हुआ था? 14 अगस्त 1947 को। पाकिस्तान कब बना था? 14 अगस्त 1947 को। पाकिस्तान निर्माण में के सदैव कट्टर विरोधी कौन रहे थे? अब्दुल कलाम आज़ाद। पाकिस्तान निर्माण के सदैव कट्टर विरोधी कौन थे? अब्दुल कलाम आज़ाद थे। राष्ट्रीय ध्वज का प्रारूप संविधान सभा ने कब अपनाया? तो 22 जुलाई 1947 को। राष्ट्रीय ध्वज का प्रारूप संविधान सभा द्वारा कब अपनाया गया? तो 22 जुलाई 1947 को। किसने असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी कपड़ों का जलाया जाना एक निष्ठुर बर्बादी बताया था? रविंद्रनाथ टैगोर ने। किसने असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी कपड़ों का जलाया जाना एक निष्ठुर बर्बादी बताया था? रविंद्रनाथ टैगोर ने।
कौन अमेरिकी पत्रकार था जो महात्मा गांधी के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उनके साथ था? लुई फीसर। लुई फीसर एक अमेरिकी पत्रकार था जो महात्मा गांधी के भारत छोड़ो आंदोलन के साथ क्या था? साथ था। चंपारण जनपद में तिनकठिया प्रथा का तात्पर्य क्या था? तो किसानों द्वारा 3/20 भूभाग पर नील की खेती करना अनिवार्य था। चंपारण जनपद में तिनकठिया प्रथा क्या था? तो किसानों द्वारा 3/20 यानी 20 कट्ठा में 3 कट्ठा खेती नील की करना होता था। इसे ही तिनकठिया प्रणाली कहा गया। आचार्य विनोबा भावे किस आंदोलन में भाग लेने के लिए प्रथम बार गिरफ्तार हुए थे? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन। आचार्य विनोबा भावे किस आंदोलन में भाग लेने के लिए प्रथम बार गिरफ्तार हुए थे? सविनय अवज्ञा आंदोलन। स्वतंत्र भारत के लिए संविधान की रचना हेतु संविधान सभा का विचार सर्वप्रथम किसने किया और कब प्रस्तुत किया था? स्वराज पार्टी ने 1924 में। स्वराज पार्टी बना था 1923 में। कब बना था? 1923 में। और इसने 1924 में सर्वप्रथम क्या किया कि संविधान की रचना के लिए संविधान सभा का विचार दे दिया था। कौन? स्वराज पार्टी। अल हिलाल समाचार पत्र के संपादक कौन थे? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। अल हिलाल समाचार पत्र के संपादक कौन थे? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। अंतरिम सरकार के निर्माण की बात कही गई थी कैबिनेट मिशन में। अंतरिम सरकार के निर्माण की बात कही गई थी कैबिनेट मिशन में। और अंतरिम सरकार जब बना था तो प्रधानमंत्री कौन बने थे? जवाहरलाल नेहरू बने थे। जिन्ना ने पाकिस्तान निर्माण कराने के लिए 16 अगस्त 1946 को आंदोलन शुरू किया था? सीधी कार्यवाही आंदोलन। इसे सीधी कार्यवाही दिवस भी कहा जाता है। जिन्ना ने पाकिस्तान निर्माण कराने के लिए 16 अगस्त 1946 को कौन सा आंदोलन शुरू किया था? सीधी कार्यवाही आंदोलन। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की बैठक की अध्यक्षता किसने किया था? तो सच्चिदानंद सिन्हा ने किया था, जो अस्थायी अध्यक्ष थे। इसमें प्रथम बैठक 9 दिसंबर को हुआ था, दूसरा बैठक 11 दिसंबर को, और तीसरा बैठक कब हुआ था? तो तीसरा बैठक आपका हुआ था 13 दिसंबर को हुआ था। ठीक है, याद रखेंगे 1946 में ही। बानर सेना और मंजिल सेना किस आंदोलन से संबंधित थे? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन। बानर सेना और मंजिल सेना के संबंध किस आंदोलन से था? सविनय अवज्ञा आंदोलन। यह कथन है कि मुसलमान मूर्ख थे जो उन्होंने सुरक्षा की मांग की और हिंदू उनसे भी बड़े मूर्ख थे जो उन्होंने इस मांग को ठुकरा दिया। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने कहा था। क्या मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने कहा था? मुसलमान मूर्ख थे जो उन्होंने सुरक्षा की मांग की और हिंदू उनसे भी बड़े मूर्ख थे जो उन्होंने इस मांग को ठुकरा दिया। किसने कहा था? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने। मुस्लिम लीग ने किस दिन को पाकिस्तान दिवस के रूप में मनाया? 27 मार्च 1947 को। मुस्लिम लीग ने किस दिन को पाकिस्तान दिवस के रूप में मनाया? 27 मार्च 1947 को। हिंदू व्यू ऑफ लाइफ किसकी कृति है? सर्वपल्ली राधाकृष्णन की। हिंदू व्यू ऑफ लाइफ किसकी कृति है? सर्वपल्ली राधाकृष्णन की, जो हमारे प्रथम उपराष्ट्रपति हुए। 1931 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा किया गया था? वल्लभ भाई पटेल द्वारा। 1931 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन में अध्यक्षता किसके द्वारा किया गया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा। और यही कराची अधिवेशन में गांधी जी को पहली बार काला झंडा दिखाया गया था। किसने 4 अप्रैल 1919 को दिल्ली की जामा मस्जिद के प्रवचन मंच से हिंदू मुस्लिम एकता का भाषण दिया था? स्वामी श्रद्धानंद। किसने 4 अप्रैल 1919 को दिल्ली की जामा मस्जिद के प्रवचन मंच से हिंदू मुस्लिम एकता का भाषण दिया था? स्वामी श्रद्धानंद। 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना कहाँ हुआ था? तो ये दिल्ली में हुआ था। और हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन का कहेगा तो कानपुर हो जाएगा। ठीक है, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन कानपुर, हिंदुस्तान सोशलिस्ट लग जाएगा तो दिल्ली में हुआ था। किसने 23 फरवरी 1946 को रॉयल इंडियन नेवी के विद्रोहियों को आत्मसमर्पण करवाया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल और मोहम्मद अली जिन्ना ने। 23 फरवरी 1946 को रॉयल इंडियन नेवी के विद्रोहियों को आत्मसमर्पण किसने कराया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल और मोहम्मद अली जिन्ना ने। ये रॉयल इंडियन नेवी के जो विद्रोही थे, इन्होंने यह कहते हुए समर्पण किया था कि मैं ब्रिटेन के सामने नहीं बल्कि भारत के सामने समर्पण कर रहा हूँ। किस अधिनियम के द्वारा भारतीय महिलाओं को सर्वप्रथम मत देने का अधिकार प्राप्त हुआ था? 1919 का अधिनियम के द्वारा। किस अधिनियम के द्वारा भारतीय महिलाओं को सर्वप्रथम मत देने का अधिकार मिला था? 1919 का अधिनियम के द्वारा सर्वप्रथम महिलाओं को वोट देने का अधिकार मिला था। सर्वप्रथम पाकिस्तान राष्ट्र की अवधारणा किसने व्यक्त की थी? चौधरी रहमत अली ने। सर्वप्रथम पाकिस्तान राष्ट्र की अवधारणा किसने व्यक्त की थी? चौधरी रहमत अली ने। प्रिंस ऑफ वेल्स का भारत में आगमन कब हुआ था? 1921 में। प्रिंस ऑफ वेल्स का भारत में आगमन कब हुआ था? तो 1921 में हुआ था। कांग्रेस ने यह नारा कब दिया कि मजदूर और किसान कांग्रेस के हाथ पांव है? सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय। कांग्रेस ने यह नारा कब दे दिया
कि मजदूर और किसान कांग्रेस के हाथ पांव है सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान। ट्रेड यूनियन अधिनियम कब आया था? 1926 में। ट्रेड यूनियन अधिनियम कब आया था? 1926 में आया था। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना 1920 में हुआ था। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना 1920 में हुआ था। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना 17 अक्टूबर 1920 को हुई थी। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना 17 अक्टूबर 1920 को हुई थी। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने किया था। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। कांग्रेस को किसने सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यकों का प्रवक्ता कहा था? वायसराय डफरिन ने। कांग्रेस को किसने सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यकों का प्रवक्ता कहा था? वायसराय डफरिन ने। 1923 का प्रसिद्ध झंडा सत्याग्रह कहाँ पर हुआ था? नागपुर में। वर्ष 1923 का प्रसिद्ध झंडा सत्याग्रह कहाँ पर हुआ था? नागपुर में हुआ था। त्रिपुरी संकट की समाप्ति के पश्चात कांग्रेस का अध्यक्ष किसे चुना गया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। त्रिपुरी संकट की समाप्ति के पश्चात कांग्रेस का अध्यक्ष किसे चुना गया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। अरुणा आसफ अली किस आंदोलन में महिला संगठनकर्ता के रूप में जुड़ी हुई थी? भारत छोड़ो आंदोलन। अरुणा आसफ अली किस आंदोलन में महिला संगठनकर्ता के रूप में जुड़ी हुई थी? भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। गांधी जी और अम्बेडकर के बीच कब पुनः समझौता हुआ था? तो 26 सितंबर 1932 को। गांधी जी और अम्बेडकर के बीच पुनः समझौता कब हुआ था? 26 सितंबर 1932 को। खिलाफत आंदोलन कब आरंभ हुआ था? अली बंधुओं ने। खिलाफत आंदोलन आरंभ किया था किसने? अली बंधुओं ने। 1932 के पुनः समझौता के साथ किसका सीधा संबंध था? भारतीय दलित वर्ग का। 1932 का जो पुनः समझौता हुआ था ये किससे संबंध सीधा संबंध था? तो भारतीय दलित वर्ग से। और ये समझौता किसके किसके बीच हुआ था? तो गांधी जी प्लस और अम्बेडकर के बीच हुआ। गांधी जी और अम्बेडकर के बीच हुआ था। पश्चिमी सीमा प्रांत के कबायली लोगों ने सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय किसे मलंग बाबा को उपाधि दिया था? तो महात्मा गांधी को। पश्चिमी सीमा प्रांत के कबायली लोगों ने सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान मलंग बाबा का किसे कहा था? तो महात्मा गांधी को कहा था। भारत छोड़ो आंदोलन को और किस नाम से जाना जाता है? अगस्त क्रांति के नाम से। भारत छोड़ो आंदोलन को और किस नाम से जाना जाता है? अगस्त क्रांति। अगस्त प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया था? तो 8 अगस्त 1940 को। अगस्त प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया था? 8 अगस्त 1940 को। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन बनी थी? सरोजिनी नायडू। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष सरोजिनी नायडू। और वहीं कहेगा प्रथम महिला अध्यक्ष तो एनी बेसेंट हो जाएगा। पहली महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट और प्रथम भारतीय महिला कहेगा तो सरोजिनी नायडू हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे अधिक समय तक अध्यक्ष कौन रहे थे? अबुल कलाम आज़ाद रहे थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे अधिक समय तक अध्यक्ष कौन रहे थे? अबुल कलाम आज़ाद। किसने इरविन और गांधी को दो महात्मा कहा था? मीराबेन ने कहा था। किसने इरविन तथा गांधी को दो महात्मा कहा था? मीराबेन ने कहा था। यह एक ब्रिटिश महिला थी। दक्षिण अफ्रीका के किस रेलवे स्टेशन पर महात्मा गांधी को ट्रेन से फेंका गया था? पीटरमारिट्सबर्ग स्टेशन पर। दक्षिण अफ्रीका के किस रेलवे स्टेशन पर महात्मा गांधी को ट्रेन से सर्वप्रथम फेंका गया था? पीटरमारिट्सबर्ग पर। गांधी जी के पास फर्स्ट क्लास का टिकट होने के बावजूद रंग भेद के कारण इन्हें थर्ड क्लास में भेजा जा रहा था, जबकि ये नहीं गए थे, इसलिए इन्हें पीटरमारिट्सबर्ग स्टेशन पर उतार दिया गया था। किसने सुबह आज़ादी नामक कविता लिखी है? फैज़ अहमद फैज़ ने। किसने सुबह आज़ादी नामक कविता लिखी है? फैज़ अहमद फैज़ ने। आगे है आधुनिक भारत की राजनीतिक एवं राष्ट्रवादी संस्थाएं, संगठन एवं वर्ष। तो ये जो है ये खुद से याद कर लीजिएगा, ठीक है। ये क्या कीजिएगा, खुद से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको खुद से रट्टा मारना पड़ेगा, क्योंकि ऐसे ये बोलने से एक बार में याद होगा नहीं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो है नहीं कि याद हो जाए। तो इसको क्या कीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और उसके बाद आप खुद से याद कर लीजिएगा, ठीक है। क्योंकि ये ऐसे याद होगा नहीं सिर्फ बोलने से, आपको एक बार इसको रट्टा मारना ही पड़ेगा। तो ये तीनों स्क्रीनशॉट आप ले लिए होंगे, ठीक है। ये तीनों स्क्रीनशॉट ले लीजिए और याद करने में आसानी होगी, ठीक है। तो ये वीडियो यहीं तक रखते हैं।